हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ आपके सामने रियल नंबर का अगला और आखिरी एक्सरसाइज 1.4 लेकर। तो लेट्स स्टार्ट, लर्न एंड एंजॉय। ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए कहता क्या है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। यानी आपको इस बार डिवाइड नहीं करना, लॉन्ग प्रोसेस में डिवीजन नहीं करना है और बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और किसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमने पिछले ही वीडियो में बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल वैसे डेसिमल को कहते हैं जहाँ कोई नंबर डेसिमल के बाद 2, 3, 4 डिजिट तक जाते जाते ख़त्म हो जाता है। टर्मिनेट होना यानी नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना। और नॉन टर्मिनेटिंग वैसे को जो लगातार अपने आप को रिपीट करता रहता है। तो ऐसे में आइए इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करें, उससे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। कहा जाता है इफ P by Q is a rational number and prime factors of Q contains पहले नंबर में only 2, दूसरे नंबर में ओनली 5, तीसरे नंबर में ओनली 2 and 5 as its prime factor, then decimal expansion of P by Q is terminating, otherwise its decimal expansion is non-terminating but repeating। तो इस तरह आपको P by Q में सिर्फ Q का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना होता है। कहते हैं कि Q का प्राइम फैक्टर्स अगर सिर्फ 2 लेके चले तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग माना जाएगा। सिर्फ 5 लेके चले तब भी प्राइम, ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है या डेसिमल फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग माना जाएगा। 2 और 5 यानी 2 and 5 दोनों हो तब भी ये टर्मिनेटिंग माना जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावे कोई और प्राइम नंबर्स आ जाते हैं लाइक 3, 7 ऐसे कोई प्राइम नंबर आ जाते हैं तब इनका डेसिमल जो फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कैसा होगा, तो वो होगा रिपीटिंग, क्योंकि अगर नॉन रिपीटिंग होता है तब तो वो इर्रेशनल में चला जाता है। इसलिए रेशनल है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग ही होगा। तो आइए इस पहले सवाल को देखते हैं। इस सवाल में 3125 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 3125 प्राइम फैक्टराइजेशन लगभग सबों को आता है। देखिए 5 होने के कारण मैं इसे 5 से लगाता हूँ। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, वापस से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो ऊपर तो 13 रह गया, नीचे अब
इतनी बार लिखिए या 1 2 3 4 5 5 टू द पावर 5 लिख लीजिए। अब देखेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 5 आ रहा है, इसलिए इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया आसानी से समझने की बात, यानी आप इसको बस फैक्टराइज कीजिए डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करने की जरूरत भी नहीं है। अगला देखिए 8 को अगर तोड़िएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। इसको आप इस तरह से लिख दीजिए या फिर इस तरह से लिख दीजिए 2 टू द पावर 3। यहाँ भी प्राइम फैक्टर्स में केवल क्या आ रहा है 2, यानी ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका होगा टर्मिनेटिंग। बट अगले को देखते हैं, अगला है 455। ऊपर तो आपका 64 हो गया, नीचे 455 को प्राइम 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 5 से। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब तो 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और लास्टली 13 से। देखिए 5 तो आया बट उसके साथ 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। अब बताइए यहाँ सिर्फ 2 ही कंडीशन है, या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ तो आ गया ना, 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, इसलिए जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नन टर्मिनेटिंग। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ये अपने आप में एक फॉर्मूला या एक कंडीशन हो गया जिसको आप नोट करके रख सकते हैं। अगले सवाल को देखिए तो साफ साफ कह रहा है कि देखिए मेरा डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और सिर्फ 5 कंटेन कर रहा है, तो इसको तो एक्सपेंशन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, पहले से प्राइम फैक्टराइज है, तो यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और लास्ट 210 यानी 210, तो सबसे पहले 2 से, 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, फिर 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 3 से 7 और लास्टली 7 1 जा 7, यानी ऊपर 77, नीचे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। 7 से 11 टाइम्स में कैंसिल होने के बाद भी ऊपर 11 है बट नीचे 2 इंटू 5 इंटू 3 है। इस सूरत में आप क्या कहेंगे, ये कैसा होगा, बिल्कुल ये आपका होगा नन टर्मिनेटिंग। अब तो उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ मैंने इस पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस को नहीं बनाया, 1 2 3 6 और 10 सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस बनाए हैं और आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इन सवालों में करना क्या है। बट 1-2 सवाल मैं अपने तरफ से इसमें और ऐड कर रहा हूँ, इतना तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस कंडीशन को अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अगला कुछ क्वेश्चन मैं अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, अगर आपसे पूछा जाए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप 75 को तोड़ेंगे। 75 को फैक्टराइज करने पर क्या आना होता है, अगर मैं सीधे 5 से ही पहले कर दूँ, ऐसे 3 से किया जा सकता है पर मैं 5 से ही कर रहा हूँ, तो ये 15 होगा और फिर 5 से 3 और लास्ट में 3 1 जा 3। तो ऊपर आप 33 देखिएगा, नीचे देखिएगा 5 इंटू 5 इंटू 3। अब कहिएगा यहाँ तो 3 आ गया इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने का बात है। अब फैसला तब तक मत लीजिएगा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होने का जब तक ये पूरी तरह से कटकर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाता। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ मैं इस 3 के साथ 11 को कैंसिल करता हूँ, 33 को 11 टाइम्स में, तो 11/5 इंटू 5। अब आप बताइए टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये बिल्कुल टर्मिनेटिंग होगा। तो 3 देखने के बाद आपने नॉन टर्मिनेटिंग जज कर लिया होगा, बट ये तो आपका टर्मिनेटिंग निकल गया है। तो इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन के समय टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताने के समय इस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखें कि वो किस कैटेगरी में जा रहा है कैंसिल होने के बाद। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों एक साथ ही लिख दिया है। रीजन क्या है,
पहले में यानी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन एबव क्वेश्चन विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी आपने प्रूफ किए कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, किसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो उनमें से जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रहा है उसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन एबव क्वेश्चन विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस थे उसको आपको बदलना होगा। तो ये काम मैं सिखाऊं ऐसा ज़रूरी तो है नहीं, आप डिवीजन करके आसानी से पता लगा सकते हैं। टर्मिनेटिंग जब पता चल जाए तो या तो आप डिवाइड कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 दिख रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करके 10, 100, 1000 जैसे टर्म बना ले और फिर जितने डिजिट पहले ज़रूरत हो आप डेसिमल लगा ले। इस तरह से आसानी से आप डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे उन सारे के सारे रेशनल नंबर्स को। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आता हूँ। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पर ऊपर कहता क्या है वो देखिए। द फॉलोइंग नंबर्स have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, यानी rational है और p by q के फॉर्म में है, what can you say about the prime factors of q? अगर ये रेशनल होते हैं तो आप इसके q के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो याद कीजिए रेशनल और इरेशनल की पहचान। रेशनल को हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया था, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद होगा पिछले वीडियो में। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ नॉन रिपीटिंग थे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ जो रिपीटिंग होगा वो तो रेशनल की कैटेगरी में आएगा, जो नॉन रिपीटिंग होगा वो इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ देखिए इन तीनों में ऊपर रिकरिंग देने का मतलब है कि ये रिपीटिंग है, यानी अगर रिपीटिंग है तो ये निश्चित ही रेशनल की कैटेगरी में आएगा। ये टर्मिनेटिंग है, ये भी रेशनल हो जाएगा। तो बच गया ये जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है यानी ख़त्म भी नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग भी है जो रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसलिए ये क्या है, ये है आपका इरेशनल नंबर। ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। बट ये दोनों तो रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके q के बारे में क्या कहा जा सकता है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q कंटेन, याद होगा पिछले क्वेश्चन के लिए मैंने लिखा था कंटेन ओनली 2, ओनली 5 और 2 और 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ q कंटेन ओनली 2 एंड 5। इसका जो प्राइम फैक्टर होगा तो q के बारे में कहा जा सकता है कि इट कंटेन्स ओनली 2 एंड 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। सिर्फ 2 भी हो सकते हैं, सिर्फ 5 भी हो सकते हैं, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने ऐसा स्टेटमेंट लिखा। सेम कंडीशन, ये आपका रेशनल है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ये भी रेशनल हो गया। और अगर ये रेशनल हो गया तो रेशनल में q के बारे में आप सीधा सा कह सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ q डज नॉट कंटेन्स ओनली 2 एंड 5। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया। तो एक्सरसाइज 1.4 जो काफ़ी छोटा था वो फाइनली ख़त्म हो गया, और इसके साथ ख़त्म हो गया आपका ये पूरा का पूरा रियल नंबर चैप्टर। अब अगले वीडियो में मैं अगले एक्सरसाइज के साथ आऊँगा। संभवतः वो एक्सरसाइज पॉलिनोमियल यानी आपका चैप्टर 2 होगा। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।